हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्किप करे हुए पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। मूर्धन्य बड़ है। फ्रेंड, आपको बताना है मूर्धन्य बड़ है। ए ऑप्शन में है स, बी ऑप्शन में है ख, सी ऑप्शन में है ज और डी ऑप्शन में है स। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी स जो षटकोण वाला स है, ये क्या हमारा मूर्धन्य है। ख क्या है हमारा, इसे हम कंठीय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? कंठीय। इसे बोलते समय कंठ से आवाज निकलती है। ज कैसा है हमारा? तालव्य है। ज क्या है? तालव्य। और स की बात करूं, स भी हमारा तालव्य है, यानी कैसा बड़ा है? तालव्य है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? फ्रेंड, आपको बताना है कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन में है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन में है कमलेश्वर और डी ऑप्शन में है यशपाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती। अगर भवानी प्रसाद मिश्र की बात करूं तो इनकी एक रचना है सतपुड़ा के जंगल, यानी सतपुड़ा के जंगल। कमलेश्वर की समुद्र में खोया हुआ, यानी समुद्र में खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर विवृत स्वर, आपको बताना है विवृत स्वर कौन सा है। यानी फ्रेंड, आपको बताना है विवृत स्वर कौन सा है। ए ऑप्शन में है आ, बी ऑप्शन में है ई यानी लघु ई, सी ऑप्शन में है औ, डी ऑप्शन में है ए। इसका सही आंसर होगा हमारा आ। आ कैसा है? विवृत है। अगर मैं ई की बात करूं, ई कैसा है? संवृत है। औ कैसा है? अर्ध संवृत है, यानी औ कैसा है? अर्ध संवृत। इसे भी यहां से याद रखना है। और ए की बात करूं मैं तो ये क्या है? ये भी अर्ध संवृत है, यानी ये क्या हमारा? ये भी अर्ध संवृत है। चलिए फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संतान का बहुवचन क्या होगा? आपको बताना फ्रेंड, संतान का बहुवचन क्या होगा। ए ऑप्शन में है संतान, बी ऑप्शन में है संताने, सी ऑप्शन में है संतानों और डी ऑप्शन में है संता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी संतान है। कैसे? इसके अंत में जो ए है, ये किस में चेंज हो जाता है फ्रेंड? ये चंद्रबिंदी ए में चेंज हो जाता है, यानी इसकी मात्रा जो बनी हमारी ये वाली बनती है। तो संतानों का क्या होगा? संतान का क्या होगा? संतान है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। और उसी पढ़कर सोती है। फ्रेंड, आपको बताना है और उसी पढ़कर सोती है वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन में है यौगिक क्रिया, बी ऑप्शन में पूर्वकालिक क्रिया, सी ऑप्शन में प्रौढ़ार्थक क्रिया और डी ऑप्शन में है सकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी आरुषि पढ़कर सोती है। आरुषि क्या है? पहले पढ़ती है, उसके बाद में सोती है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अचरज कैसा शब्द है? आपको बताना फ्रेंड, अचरज कैसा शब्द है। ये ऑप्शन में है तत्सम, बी ऑप्शन में है तद्भव, सी ऑप्शन में है देशज और डी ऑप्शन में है विदेशज। इसका सही आंसर होगा तद्भव। अचरज कैसा है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? आश्चर्य। क्या होगा फ्रेंड? आश्चर्य। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अदरक कैसा शब्द है? अदरक कैसा शब्द है? आपको बताना। ए ऑप्शन में तद्भव, बी ऑप्शन में तत्सम, सी ऑप्शन में देशज, डी ऑप्शन में विदेशज। तो अदरक हमारा कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। इसका सही आंसर होगा ए।
अगर इसके आप तत्सम की बात करें तो तत्सम होता है इसका आद्रक, यानी आद्रक। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल कैसा शब्द है? आपको बताना है उज्ज्वल कैसा शब्द है। ए ऑप्शन में तत्सम, बी ऑप्शन में है तद्भव, सी ऑप्शन में है देशज और डी ऑप्शन में है विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी तत्सम। अगर वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है उज्ज्वल की वर्तनी बताइए, तो इसमें क्या होता है, दोनों जो है हमारे आधे होते हैं उज्ज्वल में। अगर इसके हम तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या होगा? उजला। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उपल कैसा शब्द है? आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से उपल कैसा शब्द है। ए ऑप्शन में है तत्सम, बी ऑप्शन में है तद्भव, सी ऑप्शन में है देशज और डी ऑप्शन में है विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तत्सम। क्या होगा? तत्सम, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड आपको बताना है सुरारी, सुरारी किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन में असुर, बी ऑप्शन में तुरंग, सी ऑप्शन में अर्थ और डी ऑप्शन में पावक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा असुर, यानी असुर कौन होता है? राक्षस। यानी सुरारी किसका है? असुर का है। तुरंग की बात करूं, तुरंग किसका है? घोड़े का है, इसे हम घोटक भी कहते हैं। अर्थ का क्या होता है? धन। और पावक किसका पर्याय है? अग्नि का। पावक किसका है? अग्नि का। चलिए फ्रेंड समझ में आया होगा आशा करता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमार्जित, आपको बताना फ्रेंड परिमार्जित किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है कुटुंब, बी ऑप्शन में बटोही, सी ऑप्शन में परिष्कृत और डी ऑप्शन में अपयश। तो इसका सही आंसर होगा परिष्कृत। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। चंपा का पर्याय नहीं है, आपको बताना है चंपा का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन में सौदामिनी, बी ऑप्शन में छड़प्रभा, सी ऑप्शन में धनवल्ली, डी ऑप्शन में शाखा मृग। इसका सही आंसर होगा शाखा मृग। शाखा मृग किसका है? ये बंदर का है। और ये तीनों किसके हो गए? ये बिजली के। यानी चंपा का पर्याय कौन सा नहीं है? शाखा मृग नहीं है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। आदि और आदि शब्द युग्म का अर्थ है, आपको बताना फ्रेंड आदि और आदि शब्द युग्म का अर्थ है। ए ऑप्शन में आरंभ डैश अभ्यस्त, बी ऑप्शन में अभ्यस्त डैश आरंभ, सी ऑप्शन में आरंभ डैश अंत और डी ऑप्शन में अंत डैश प्रारंभ। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी आरंभ। इस आदि को क्या कहते हैं? आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा आरंभ और अभ्यस्त। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। आर्त और आर्द्र शब्द युग्म अर्थ है, आपको बताना है आर्त और आर्द्र। ए ऑप्शन में चीखना डैश सूखा, बी ऑप्शन में दुखी डैश गीला, सी ऑप्शन में करहना डैश गीला, डी ऑप्शन में पीड़ा डैश चटक। तो इसका सही आंसर होगा दुखी डैश गीला। इस आर्द्र का अर्थ होता है गीला। क्या होता है? गीला। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अनिवार्य का विलोम है, आपको बताना फ्रेंड अनिवार्य का विलोम है। ए ऑप्शन में वैकल्पिक, बी ऑप्शन में है आवश्यक, सी ऑप्शन में है ऐच्छिक और डी ऑप्शन में है पृष्ठांकित। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? वैकल्पिक। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अनुचित का विलोम है, आपको बताना है अनुचित का विलोम है। ए ऑप्शन में है ठीक, बी ऑप्शन में है सही, सी ऑप्शन में है उचित और डी ऑप्शन में है गलत। तो इसका सही आंसर होगा उचित। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखता हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अभिजात का विलोम है, आपको बताना फ्रेंड अभिजात का विलोम है। ए ऑप्शन में है कुलीन, बी ऑप्शन में है सामान्य, सी ऑप्शन में है एकुलीन और डी ऑप्शन में है वंचित।
तो इसका सही आंसर होगा, आपको बताना है फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी एक्विलिन। अभी जात का विलोम क्या होगा? एक्विलिन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, फ्रेंड आपको बताना है अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन में भविष्य की बात जान लेना, बी ऑप्शन में शिकार हाथ आना, सी ऑप्शन में सहारा मिल जाना, और डी ऑप्शन में अप्रत्याशित होना। तो इसका सही आंसर होगा अप्रत्याशित होना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि परीक्षा देना, यानी अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन में साहस पूर्वक सामना करना, बी ऑप्शन में कठोर तप करना, सी ऑप्शन में दृढ़ निश्चय करना, और डी ऑप्शन में कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा अग्नि परीक्षा देने का कठिन परिस्थिति में पड़ना, यानी अग्नि परीक्षा देना कठिन परिस्थिति में पड़ना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। राजू महेश के पीछे आंख बंद करके चलता है, यानी राजू महेश के पीछे आंख बंद करके चलता है, वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी ये वन वर्ड है जिसे वन वर्ड बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अनुसरण, बी ऑप्शन में अंधानुकरण, सी ऑप्शन में अनुकरण, और डी ऑप्शन में अनुगामी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी अंधानुकरण। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बात बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, यानी कोई बात बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अतिशय, बी ऑप्शन में अतिक्रमण, सी ऑप्शन में अन्योक्ति, डी ऑप्शन में अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आता है, जिसमें बड़ा सा होता है और पूरा लिखा होता है योक्ति। अतिशयोक्ति वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में विजित, सी ऑप्शन में अजातशत्रु, सी ऑप्शन में आक्रांक, और डी ऑप्शन में परतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी विजित। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए, फ्रेंड आपको बताना निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में कृपया आज का अपवाद देने की कृपा करें, बी ऑप्शन में है आज का अपवाद कृपा देने की कृपा करें, और सी ऑप्शन में है आज का अपवाद देने की कृपा करें, और डी ऑप्शन में है उपयुक्त। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी आज का अपवाद देने की कृपा करें। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, आपको बताना है अशुद्ध वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। ए ऑप्शन में वह दिल्ली से वापस लौट आया, बी ऑप्शन में यह स्थान पत्नियों के बैठने का है, सी ऑप्शन में है अनेकों राजा इस लड़ाई में सम्मिलित हुए, और डी ऑप्शन में मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, यह अनेकों। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है फ्रेंड। क्या होता है? अनेक। अनेक राजा इस लड़ाई में सम्मिलित हुए। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है फ्रेंड कौन सम्मिलित नहीं है। शुरू में क्या दे रखा है इन्होंने? इनकी रचनाएं दे रखी हैं, और ये क्या है? इनके रचनाकार हैं। पल्लव डैश सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन में है अतीत के चलचित्र डैश महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन में है मधुशाला डैश हरिवंश राय, आवारा मसीहा डैश मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, आवारा मसीहा। यह है विष्णु प्रभाकर जी की, यानी किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी का क्या है? ये उपन्यास है, उपन्यास। ये फ्रेंड क्या है? उपन्यास है। मोहन राकेश के अंडे के छिलके। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।